आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न जो दिया है वो दिया है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है, यानी कि हिंदी का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा तीसरा। हिंदी का जो है वो तीसरा स्थान है। दूसरा दिया है कि ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मी लिपि से किस लिपि, दूसरा प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो देवनागरी, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी के विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, तो हिंदी को जो विकास प्रदान करने वाली भाषा है वो कौन सी है। तो पहला दिया ऑप्शन अपभ्रंश, प्राकृतिक, संस्कृत और पाली। ठीक है, तो हिंदी की जो इसमें हो जाएगा आपका अपभ्रंश, इसमें हो जाएगा अपभ्रंश। हिंदी को विकास करने वाली जो भाषा है वो है अपभ्रंश। ठीक है, चौथा प्रश्न दिया है कि अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो जो अवधी बोली है वो कह रहा है कि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अर्धगामिनी, अर्धगामिनी से विकसित हुई है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। खास अपभ्रंश, अर्धगामिनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश और डी दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है मगधी अपभ्रंश। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न दिया है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो है मथुरा। जो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है वो है मथुरा। ठीक है, सातवां दिया हुआ है। सातवां प्रश्न कर रहा है कि बुंदेली का क्षेत्र है। तो बुंदेली का क्षेत्र में पहला दिया हुआ है आगरा, मथुरा, भरतपुर, दूसरा दिया है पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और तीसरा दिया है जयपुर, अजमेर और जोधपुर, चौथा दिया है झांसी, जालौन और दतिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झांसी, जालौन और दतिया, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 कहते हैं कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा और स्रोत भाषा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्रोत भाषा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। 10वां प्रश्न कर रहा है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जो बोली नहीं बोली जाती है वो है जयपुरी। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में जयपुरी नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो ये था आपका 10 प्रश्न। 200 प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर